स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले उसमें दो चीज़ें हैं जिसको समझना सबसे ज़रूरी है, और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए, माइनस एंड कोफैक्टर। तो हम इसके बारे में एक बार पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज के पहले सारी चीज़ें हैं इसलिए इसको बताना एक बार और ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं समझ आता है तो मेरे पिछले लेक्चर में थोड़ा सा विधिवत देख लीजिएगा, वो बहुत बढ़िया से वहाँ पर भी हमने आपको बताया है। थोड़ा सा यहाँ पर हम शार्ट में आपको बताएंगे। तो देखिए, माइनस के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है कि माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ए डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग। यह शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, यह वर्ड डिलीटिंग इट्स ith row and jth column in which element aij lies, minus of an element aij denoted by mij। यानी करते क्या है कि जब कोई भी डिटर्मिनेंट आपका दिया रहता है और उसके माइनस निकालना होता है, तो डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उस सारे के सारे एलिमेंटों के माइनस होते हैं, और जिस एलिमेंट का माइनस होता है उस एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर जो है उसको एलिमेंटों को डिलीट कर देंगे, और जो बाकी जो बचेंगे एलिमेंट्स उनको लिख लेते हैं, और जो डिटर्मिनेंट हमको फाइंड होता है वही उस एलिमेंट का माइनस होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल इसको बाद में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 का हमें जो है माइनस निकालना है, तो 1 को माइनस निकालेंगे तो 1 से हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा और वर्टिकल ऐसे होगा। इसको ऐसे जो है ढक देंगे, और ढकने के बाद हमारा 5, 6 और 8, 9 बचेगा। तो यही 5, 6 और 8, 9 ही एलिमेंट 1 का माइनस होगा। अभी क्वेश्चन के माध्यम से इसको और हम आपको बताएंगे बढ़िया से। ये था, यानी ये भी जान लीजिए किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे एलिमेंटों का माइनस होता है। और माइनस कब निकालते हैं? जिस किसी भी एलिमेंट का माइनस निकालना हो उसके हॉरिजॉन्टल में और उसके वर्टिकल में एलिमेंटों को डिलीट कर देंगे, और जो 4 एलिमेंट आपके बचेंगे उसको जो है हम एक डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, और वही उस एलिमेंट का क्या होता है? माइनस होता है। अब कोफैक्टर क्या होता है? और एक चीज और, माइनस को जो है हम mij से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij डिफाइंड बाय, या देखिए aij -1 टू द पावर i प्लस j इंटू mij। यानी ये देखिए -1 टू द पावर i प्लस j क्या होता है? डिटरमिनेंट के केस में स्टार्टिंग में हमने बताया था कि डिटरमिनेंट के में जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो 2/2 का हो चाहे वो 3/3 का हो, तो हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है। तो उस जैसे हमने आप बताया था सिंबल के केस में कि अगर 3/3 का है तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। तो अगर 3/3 का है तो एवरी एलिमेंट का सिंबल, तो यहाँ पर -1 और i प्लस j, -1 टू द पावर i प्लस j क्या है? यही उस हर एलिमेंट का सिंबल है। और सिंबल और इनटू माइनस, तो सिंबल का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो कोफैक्टर निकल जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। इस माइनस और कोफैक्टर से रिलेटेड यह एक मेरी तरफ से एग्जांपल है कि फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6 इन डिटर्मिनेंट, यह दिया हुआ है। यानी इसमें यह जो एलिमेंट 6 है, इस 6 का हमें माइनस निकालना है और यह कोफैक्टर निकालना है। देखिए, तो ये माइनस, देखिए तो 6 का माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6, तो यह हो जाएगा आपका यह देखिए किस 6 का है, तो यहां से ऐसे देखिए 6 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो यहाँ पर 1 2 और यह हो जाएगा 7 और यह हो गया 8, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 8 और 7 2 या -14, तो यह हो जाएगा -7। तो यह था 6 का माइनस कितना मिला? -7। अब आइए कोफैक्टर
फैक्टर ऑफ 6, तो यह हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 6, और यह, तो ये देखिए यह 6 जो है किस रो किस कॉलम में है, तो देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 टू द पावर सेकेंड रो थर्ड कॉलम और इनटू यह m23, तो देखिए तो -1 टू द पावर ये 2 प्लस तो -1 टू द पावर 5 अब इनटू m23 मीन्स क्या है -7, और यह हो जाएगा -1 इंटू -7 इज इक्वल टू 7। तो यह था आपका 6 का माइनस, यानी माइनस ऑफ 6, यानी इस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट 6 है उसका माइनस, तो 6 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एलिमेंट है डिलीट कर देंगे, जो बचा वह डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, और आप जानते हैं कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, यहाँ पे हो गया 8 और 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, इसमें माइनस कर देंगे तो -7। कोफैक्टर क्या होता है, इस एलिमेंट का सिंबल क्या है आपका माइनस होता है, देखिए यहाँ पे माइनस बना हुआ है ये, तो ये हो गया माइनस, और इसका ये माइनस, तो माइनस कितना है -7, ये हो गया -7, तो -1 में -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट 6 है उसका माइनस जो है -7 होगा, और कोफैक्टर जो है उसका 7 होगा। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, -6 होगा यहाँ पे, यहाँ भी -6 होगा, यहाँ भी -6 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 में हमने जो बताया है, इसमें करना क्या है, देखिए इसमें कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका डिटरमिनेंट फॉर्म आप निकाल रहे हैं, तो जानते हैं कि डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो उस डिटरमिनेंट के मतलब जिस रो को का आप एलिमेंट ले रहे हैं और उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। यानी देखिए जैसे ये यहाँ पर ये लिखा गया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है a11 a12 a13, तो a11 है तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर c11 होगा, फर्स्ट रो का कोफैक्टर c12 होगा, और फर्स्ट रो का ये a13 का कोफैक्टर c13 होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उस जिस रो का आप एलिमेंट ले रहे हैं, अगर उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और उसको ऐड कर दें, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वह डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होगी। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर केवल हमने फर्स्ट रो के लिए लिखा है, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट रो के जो है करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये कोफैक्टर है, और करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके अगर आप सम कर देते हैं तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में क्या है कि किसी रो और का आप एलिमेंट ले लीजिए और किसी अदर रो का कोफैक्टर आप ले लीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का आप मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हैं यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू जो है क्या हो, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए गए हैं a11 a12 a13, और सेकेंड रो का देखिए कोफैक्टर लिया गया a21 a22 a23। तो जब ऐसा आप ले रहे हैं, किसी कोई रो ले लीजिए और उसके उस रो को छोड़ करके किसी अदर रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को आप लेते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वह आपकी 0 मिलेगी। तो यह याद रखिएगा, ये कंपटीशन में काम आता है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें करना क्या है कि हमें जितने भी एलिमेंट हैं इन सारे के सारे एलिमेंटों का हमें माइनस निकालना है। तो देखिए तो माइनस कैसे निकलेगा और इसका कोफैक्टर भी कैसे निकलेगा। तो देखिए पहले तो हम m11 निकालेंगे, m11 माइनस m11 यानी यह एलिमेंट, और इसके हॉरिजॉन्टल इसके वर्टिकल ऐसे डिलीट कर देंगे, तो जो एलिमेंट बचेगा वह जो है आपका 3 हो गया। फिर देखिए m12 निकालेंगे तो -4 है, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे आपका 0 आएगा।
फिर देखिए m यहाँ पर ये 2 1 कर देंगे तो इसको डिलीट कर देंगे ऐसे, तो -4 बचेगा। फिर देखिए m ये 2 2 आएगा, यह 3 है, इसको ऐसे रख देंगे तो यहाँ पर जो है आपका 2 बचेगा। तो यह जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का यह माइनस हो गया। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो a1 1 यह हो जाएगा -1, और देखिए यहाँ पर ये 1 1 है ना, यहाँ पर 1 + 1 × m1 1, तो यह हो जाएगा आपका -1 ⁻ 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ देखिए तो यह हो जाएगा आपका 1 × m1 1, तो यह हो गया आपका 3 = 3। फिर देखिए यह कोफैक्टर a1 2 यह हो जाएगा -1 ⁻ 1 + 2, यह हो जाएगा m1 2। यहाँ पर देखिए -1 ये 3 है, यह हो जाएगा -1 और इनटू, और m1 2 आपका 0 है तो 0 = 0। फिर देखिए a2 1 है तो यह हो जाएगा -1 ⁻2 + 1 × m2 1, तो यह हो जाएगा आपका देखिए -1 ⁻2 + 1 ये -1 और इनटू, और m2 1 = -4, यह हो जाएगा -4, तो यहाँ पे आपका 4। फिर देखिए m2 2, तो यहाँ पर a2 2 हो जाएगा कोफैक्टर, तो -1 ⁻2 + 2 × m2 2, तो यह हो जाएगा आपका यानी 1 और इनटू m2 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो जाएगा 2। तो इस डिटर्मिनेंट का माइनस यह रहा, और इस डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे के सारे एलिमेंटों का कोफैक्टर यह रहा। अब आई एक अदर एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और यह ऐसे आपका दिया हुआ है, और इसके भी एवरी एलिमेंट का माइनस और कोफैक्टर हमें निकालना है। तो सबसे पहले आइए हम निकालते हैं इसका माइनस। तो माइनस मीन्स क्या, कि यहाँ पर m1 1 का मतलब कि ऐसे और इस तरह से डिलीट कर देंगे, या 1 0 0 1 बचेगा, यानी 1 0 और 0 1। फिर देखिए इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 0 = 1। फिर देखिए m1 2 बचेगा, m1 2 यानी यह जो एलिमेंट है ऐसे और इस तरह से डिलीट कर देंगे ऐसे, तो 0 0 और 0 1 बचेगा, तो यहाँ पे 0 0 0 1, तो यह हो जाएगा आपका 0 और -0 = 0। फिर m1 3 यानी यहाँ पर पहुँच गए, तो ऐसे और ऐसे, तो 0 1 0 0 बचेगा, 0 1 0 0 बचेगा, तो यह हो गया 0 और -0 = 0। फिर देखिए m21, तो m21 यहाँ आ गए ऐसे और ऐसे, तो 0 0 0 1 बचेगा, तो 0 0 0 1, तो यह हो जाएगा आपका ये भी 0 और -0 = 0। फिर उसी तरीके से m22, तो यह हो जाएगा, यानी यहाँ पर पहुँच गए ऐसे ऐसे बचेगा, तो 1 0 0 1, तो यह हो जाएगा 1 0 0 1, तो यह हो जाएगा आपका 1 -0 = 1। फिर देखिए m23, तो m23 यहाँ पर तो ऐसे ऐसे डिलीट कर देंगे, तो 1 0 0 0, तो यह हो जाएगा आपका 1 0 0 0, तो यह भी जो है आपका 0 -0 = 0। फिर देखिए m31 यहाँ पहुँच गए ऐसे और इस तरह से डिलीट हो जाएगा, तो 0 0 1 0 बचेगा, तो यह हो जाएगा 0 0 1 0, तो यह हो जाएगा 0 और -0 = 0, और यह है m32, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इस तरह से और ऐसे, तो 1 0 0 0, तो यह हो जाएगा 1 0 0 0, तो यह हो गया आपका 0 और -0 = 0। और एक और बचा है, ये आपका इसी में लिख देना m33, तो यह लास्ट वाला है ऐसे और ऐसे, तो 1 0 और 0 1 बचेगा, तो यह हो गया 1 0 0 1, तो यह हो जाएगा 1 -0 = 1।
अब आइए, यह तो हमने सारे का सारे एलिमेंट का माइनस निकाल दिया, अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर मीन्स क्या कि देखिए ए 1 1, तो यह हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m 1 1। तो यहाँ पर यह जो है आपका -1 टू द पावर ये 1 प्लस 1 है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू m 1 1, यह हो जाएगा 1 = 1। फिर यहाँ पर उसी तरीके से a 1 2 आएगा, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m 1 2, यह हो जाएगा आपका प्लस -1 इंटू m 1 2 यानी 0, तो यह हो जाएगा आपका 0। फिर उसी तरीके से a 1 3, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3, तो m 1 3, यह हो जाएगा देखिए। तो ये आपका 4, तो ये 1 इंटू और m 1 3, यह हो गया 0, तो यह हो गया आपका 0। फिर आगे देखिए, फिर a ये आपका 2 1, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1, तो m 2 1, तो यह हो जाएगा आपका -1 इंटू और m 2 1 आपका 0, तो यह हो गया 0। फिर देखिए a 2 2, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2, तो यह हो गया m 2 2, तो -1, तो ये आपका 1 हो गया और इंटू m 2 2, तो यह है आपका 1, तो यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए a 2 3, तो यह -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू m 2 3, तो यह हो जाएगा आपका -1 और a 2 3 आपका 0 है, तो यह हो गया 0। फिर देखिए a 3 1, ये इसके लिए, तो यह हो जाएगा -1 टू द पावर 3 प्लस 1 और m 3 1, तो ये 3 प्लस 1 4, तो यह हो जाएगा 1 इंटू a 3 1 0, यह हो गया 0 = 0। फिर देखिए a 3 2, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 2, और यह हो गया m 3 2, तो यह हो जाएगा ये 5 है, तो -1 और a 3 2 0 है, यह हो गया 0। और यह a 3 3, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 3 और m 3 3, तो यह हो जाएगा आपका 6, तो यह हो गया 1 इंटू और a 3 3 है कितना 1, तो यहाँ पर ये 1, तो यह हो गया आपका 1। तो इस तरह से था कि इस तरह से जिस एलिमेंट का माइनस निकालना है उस एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एलिमेंट है तो हैं डिलीट कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसको इस तरह से डिटरमिनेंट में फॉर्म में लिख करके और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो प्लस होता है और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। सारा निकाल लीजिए और उसके बाद करना क्या है कि उस एलिमेंट का सिंबल, ये सिंबल वही बताया है पीछे, या सिंबल और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वह उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए तो यह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो इवैल्यूएट, तो सेकेंड रो को कोफैक्टर को यूज करके और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सेकेंड रो के एलिमेंटों को यूज करके और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। और अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो कोई रो आप ले लीजिए या कोई कॉलम आप ले लीजिए, तो जब रो आप लेंगे तो उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड रो यह है, तो यह सबसे पहले a21 निकालेंगे, तो a21 तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा m21, तो यह हो जाएगा देखिए -1 टू द पावर 2 प्लस 1 एंड -1 और इनटू और m21 यहाँ पर, तो इस तरह से ऐसे और ऐसे इसको डिलीट कर देंगे, तो 3823 बचेगा, 3823 बचेगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा -7। अब देखिए अब a22 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2, तो यहाँ पर m22 हो जाएगा, -1 पावर 2 प्लस 2
सॉरी यहाँ पर -1 छूट रहा है, माइनस, यह जो है +7 हो जाएगा। अब आइए A22, तो यहाँ देखिए तो -1 टू द पावर 2 + 2 तो 4, तो यह हो जाएगा आपका 1 इंटू, और यह M22 यानी यह 0 आ रहा, इस तरह से ऐसे तो 5 8 और 1 3 आएगा, 5 8 1 3, तो यह हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 और -8, तो यह हो जाएगा आपका 7। और देखिए A23, यह -1 टू द पावर 2 + 3, और यह हो जाएगा M23, तो यह हो जाएगा -1 और इंटू, और A23 इस एलिमेंट का, तो यहाँ से ऐसे ऐसे तो 5 3 1 2 बचेगा, 5 3 1 2 बचेगा, तो यह हो जाएगा -1 और यह इंटू, यह हो जाएगा 5 2 जा 10 और -3, तो यह हो गया आपका 7 यानी -7। अब देखिए अब हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये A21 और इंटू A21, फिर A22 इंटू A22, फिर देखिए A23 इंटू A23, अब वैल्यू भर दीजिए, तो A21 यह आपका 2 है, और A21 आपका 7 हो गया, प्लस A22 आपका 0 है, और A22 है कितना 7, और फिर देखिए प्लस A23 यह है आपका 1, और यह A23 ये कैपिटल वाला -7, तो यह हो जाएगा आपका 14 + 0 और -7 = 7, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट थर्ड कॉलम इवैल्यूएट, यानी थर्ड कॉलम को यूज करके और इसका थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल करके और इसका जो है हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप घर पे कीजिएगा, नहीं आएगा तब आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। देखिए ऐसे, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी इस डिटरमिनेंट की, थर्ड कॉलम कह रहा है, तो थर्ड कॉलम ये आपका YZ, और ये देखिए YZ, तो यहाँ पर यह YZ, तो यहाँ पर A13 कर देंगे, फिर ZX इंटू A, और ये A23 कर देंगे, और फिर XY और A33, यानी A13 A23 और A33 निकाल करके A13 का YZ में और ZX का A23 में और इस XY का A33 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैं आशा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।